मैंने खुद इस नमाज को अदा किया। जैसे ही इस नमाज को अदा किया मेरी दुआ कबूल हो गई। और मैंने आज तक जितनों को भी ये नमाज अदा करने के लिए बोला है वो कभी मायूस नहीं हुए। उनकी हर दुआ इस नमाज को पढ़कर कबूल हुई ही हुई है। 101% मैं पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जो शख्स भी इस नमाज को, सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज है, इसको अदा कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ कबूल ना हो। मेरी जिम्मेदारी है, पढ़कर देख लो, बहुत आसान है, पढ़ने में भी वक्त नहीं लगेगा। इस वीडियो को मुकम्मल समझ लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। सिर्फ एक नमाज और जिंदगी भर की मुरादें पूरी होने की जिम्मेदारी मैं खुद इस वीडियो के अंदर लेता हूँ। और इस नमाज का कुरान पाक में भी जिक्र है। इस नमाज को पढ़ने से सिर्फ मुरादें ही पूरी नहीं होती बल्कि परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि वो काम जो आपके ना बने हो, जिनके लिए आप लोग दर बदर भटक रहे हो, जिन कामों की आपने आस ही छोड़ दी हो, उम्मीद छोड़ दी हो, सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज, इसको पढ़ते ही अल्लाह के फजलो करम से ऐसी कोई दुआ, ऐसी कोई मुराद है ही नहीं जो पूरी ना हो। सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। दुनिया भर के आप लोग अमल कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो रात के वक्त में इस नमाज को पढ़ लीजिए। अल्लाह के फजलो करम से इस नमाज की फजीलत में आता है, अगर कोई शख्स बैठा है तो खड़े होने से पहले, और खड़ा है तो बैठने से पहले अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है, बुजुर्गों के दौर से पढ़ी जाने वाली नमाज है। हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस नमाज को पढ़ने का तरीका बेहद ही आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये नफिल नमाज शुक्राने के नफिल नमाज है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस नमाज को शुक्राने के नफिल नमाज भी कहा जाता है। इस नमाज को पढ़ने का वक्त रात के वक्त ही है, यानी कि इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान से 1 घंटा पहले तक इस नमाज को पढ़ने का वक्त है। इस नमाज को बस आप लोग के सूरज निकलते वक्त इस नमाज को नहीं पढ़ सकते, बाकी पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। इस नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग इस तरीके से नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ना है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको 1 मरतबा पढ़िए। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मरतबा पढ़िए। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 3 मरतबा पढ़ना। नॉर्मल नमाज में 1 बार पढ़ते हैं, इसमें 3 मरतबा पढ़ना है। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में आइए। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाइए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सीधे सजदे में आ जाइए। सजदे में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाएं। दूसरे सजदे में इसी तरीके से 3 बार, 5 बार या 7 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए नियत बांध लें। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही 1 बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, फिर रुकू करें जैसा भी बताया, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात नफिल नमाज शुक्राना के मुकम्मल हुए। ये नफिल नमाज बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ी जाती है। जैसे ही आप लोग इस नमाज से फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अल्लाह पाक से तौबा करें, यानी कि इस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसकी पूरी एक तस्बीह पढ़ें, यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। फिर आप लोग एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना, इसको भी आप लोग 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें। इन दोनों में आप लोग अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, यानी 3 बार शुरू में दुरूद पाक, 3 बार आखिर में दुरूद पाक। फिर आप लोग हाथ उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगिए। अगर आप लोग वाकई में परेशान हैं तो रोना तो दिल से आ ही जाएगा। रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, बेशक वो रोना अल्लाह के लिए हो। तो आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से रो रो के इस तरीके से दुआएं मांगे कि या अल्लाह, ये जो मैंने तेरा जिक्र किया, ये जो मैंने तेरे लिए नमाज अदा की, ऐ पाक परवरदिगार
परवरदिगार, सबसे पहले इस नमाज को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मेरी फला हाजत है, फला ख्वाहिश है, फला तमन्ना है, इसको तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह के फजलो करम से आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। इस नमाज को हर घर तक पहुंचाना आपका काम है। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो सवाब की नियत से ये वीडियो हर घर तक पहुंच जानी चाहिए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। इस वीडियो को देखें, इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मकाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।